के लिए कुर्बानी दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह तारीख से नावाकिफ। पता नहीं बीजेपी के पास नेहरू के खिलाफ इतना जहर क्यों। नेहरू दफा 370 के जिम्मेदार नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मोहन यादव मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मुंतखब। 13 दिसंबर को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में लेंगे हलफ। वज़ीर आज़म मोदी अमित शाह भी हलफ बर्दारी तकरीब में रहेंगे मौजूद। और बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान ने वैष्णो देवी मंदिर में दी हाजिरी। शाहरुख खान का 1 साल में यह तीसरा दौरा। डंकी फिल्म आने वाले वक्त में होगी रिलीज। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपनी जान दी, वो बरसों तक जेल में रहे। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर वार करते हुए कहा कि अमित शाह तारीख से नावाकिफ है। वो उनसे तारीख जानने की उम्मीद नहीं रख सकता, उन्हें दोबारा लिखने की आदत है। राहुल गांधी ने मजीद क्या कुछ कहा, आपकी नजर करते हैं। नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी। लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। और ये मुझे बोलने दीजिए, आपसे सवाल पूछा तो बोलने दीजिए। हाँ, ये मेन इशू है। और 24 घंटा ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि बीजेपी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ इतना जहर क्यों है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दफा 370 के जिम्मेदार नहीं है। जब ये 370 लाया गया तो सरदार पटेल यहाँ थे और पंडित नेहरू अमेरिका में थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सितंबर तक का वक्त दिया है। पता नहीं नेहरू जी के खिलाफ इन लोगों को क्यों इतना वेनम है। नेहरू जिम्मेदार नहीं है। जब ये आर्टिकल आया था उस वक्त सरदार पटेल साहब थे यहाँ पे। नेहरू तो खुद अमेरिका में था और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस वक्त इसका फैसला किया गया। आगे बोलिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस सोच के साथ 370 हटाया गया था, वो पूरा हो रहा है कश्मीर में? कश्मीरियत देखिए, वो 370 का जो मामला है वो बिगिनिंग से इनके हाथ में था। तो संघ है उसमें ये पहले से ही था कि हम इसको हटाएं। 70 साल लगे। आगे देखिए क्या होता है। हो रही है, कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है। आप जाइए और देखिए।
चुनाव होने चाहिए सर? क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो चाहते हैं चुनाव। हम तो उम्मीद यही करते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 को हटाता है और साथ साथ इनसे ये भी कहे कि फौरन चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सितंबर तक वक्त दे दिया है। कमाल देखिए, क्या फायदा? स्टेटहुड का भी कहा तो फिर बात करेंगे, न्याय कहा है। क्या चाहिए पीओके को? क्या करना है? ले, पर हमने तो कभी रोका नहीं। समर्थन वतन की बात मैं नहीं करता, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। हम लोग क्या है? कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिलने के बाद पार्टी ने उज्जैन जुनूबी असेंबली हल्का से तीसरी बार मुंतखब होने वाले एमएलए मोहन यादव को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब करके सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि यादव यानी 13 दिसंबर को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक्कदा तकरीब में हलफ लेंगे और तकरीब की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात में रियासत के 230 में से 163 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और गुज़िश्ता एक हफ्ते से कयास आराइयां जारी थी कि कानून साज पार्टी का सरबरा कौन होगा। मोहन यादव को पीर के दिन लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में लीडर मुंतखब किया गया था और अब बुध को हलफ लेने वाले हैं। बीजेपी के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा ने मुकाम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और बता दें कि बुध के रोज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में वज़ीर आला मोहन यादव की हलफ बर्दारी की तकरीब होने जा रही है। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सदर जेपी नड्डा के अलावा कई रहनुमा हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद रहेंगे। बहुत मैं कोई मन पे लेके चलता नहीं हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया। लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और इस सेवा की भावना के आधार पर क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूंकि पहले शपथ का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है। तो कई हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। सर, पार्टी ने और जनता ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है। इधर मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें यकीन है कि वज़ीर आला मोहन यादव की क़यादत में बीजेपी हुकूमत रियासत में जारी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नई बुलंदियों को छुएगा और वो वज़ीर आला की हिमायत करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है
आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर अपने आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए प्रार्थना करने जिला रियासी के विष्णु देवी मंदिर कटरा पहुंचे। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच शाहरुख खान दोपहर 12:30 बजे कटरा से विष्णु देवी भवन के लिए रवाना हुए। बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही है और मौसूला इतलात के मुताबिक माजी की तरह इस बार भी शाहरुख खान फिल्म की कामयाबी की तमन्ना लेकर विष्णु देवी मंदिर प्रार्थना करने पहुंचे। इससे कबल भी शाहरुख खान फिल्म पठान और फिल्म जवान की रिलीज से कबल वैष्णो देवी मंदिर के दरबार पहुंचे थे और यहां उन्होंने फिल्म की कामयाबी के लिए प्रार्थना की थी। बता दें कि शाहरुख खान की दोनों फिल्में पठान और जवान हिट हुई थी और अपनी आने वाली फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए किंग खान वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिला आए थे और रवां बरस अप्रैल में शाहरुख खान ने सोनमर्ग खासकर थाजीवास ग्लेशियर पर शूटिंग की थी और अब आने वाली फिल्म डंकी में जो शूटिंग है वो कश्मीर में भी हुई है और क्रिसमस के मौके पर ये फिल्म रिलीज होने वाली है और कयास आ रहा यही है कि जवान और पठान की तरह ये फिल्म भी हिट होने वाली है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर किरण रिजिजू ने कहा कि इंडी इत्तेहाद के रहनुमा पूरी तरह करप्शन में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत करना वज़ीर आज़म मोदी की जमानत है और हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुल्क की खिदमत करने के लिए पूरा अज़म है। किरण रिजिजू ने कहा कि मरकजी सरकार कांग्रेस के जरिए फैलाए जा रहे बदअनवानी के कैंसर के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। 40 करोड़ केस बरामद हुए हैं। चेन्नई में आयकर विभाग की छापामारी में 142 करोड़ रुपया का जब्त हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद का करप्शन के बाद उनके सारे जो खानदान है उनका भी अभी जो जमानत बैठे हैं सबके सब करप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता जी के सरकार में भ्रष्टाचार से लिफ्ट जितने मंत्री हैं आपने देखा होगा, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक, जीवन कृष्ण साहा और मणिक भट्टाचार्य वर्तमान में जेल में हैं। तमिलनाडु के बिजली मंत्री और डीएमके के बड़े नेता है सेंथिल बालाजी को भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाया है। अरविंद केजरीवाल के जितने जो कट्टर भ्रष्टाचारी मंत्री लोग सांसद जेल में हैं। आप लोगों ने देखा है उसका कोई कोर्ट में संज्ञान नहीं ले रहा है उनका बेल का। और साथ साथ में झारखंड में छापेमारी में अधिकारी के द्वारा 20 करोड़ केस बरामद हुए हैं। मनरेगा में 500 करोड़ का घोटाला, अवैध खनन में 1500 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाले में 3000 करोड़, शराब घोटाले में 1500 करोड़ घोटाले। इस तरह के मैं जैसे कहा कि पूरा जो लिस्ट को मैं गिनती करूंगा तो आप भी परेशान हो जाओगे। आप यहाँ से पार्लियामेंट या अपना ऑफिस नहीं पहुँच पाओगे, इतना लंबा करप्शन का लिस्ट है। इसलिए आज मैं अपने साथियों के साथ में आपके बीच में ये मुद्दा को लेके इसलिए आया है कि अभी करप्शन का मुद्दा फिर से उजागर लगातार दिन ब दिन होते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बरेली में एक आग की वारदात पेश आई है। बताया जा रहा है कि बिस्किट बेकरी में जबरदस्त आग भड़क उठी और चंद ही मिनटों में आग ने बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली। बेकरी के अंदर रखा लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। मुकामी लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया। बता दें कि वाक़ा रेलवे फाटक के करीब पेश आया है जहां पे अचानक बिस्किट फैक्ट्री से आग नमूदार हुई जिसने देखते ही देखते आसपास के जो बिस्किट फैक्ट्री उसको अपने लपेट में लिया, जिसके नतीजे में लाखों का सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ। आगे बढ़ते हैं। कासगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मतलूब और 25,000 रुपए इनाम रखने वाले मुजरिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मुलजिमान के कब्जे से एक गैर कानूनी पिस्तौल, 315 बोर, 3 अदद कारतूस भी बरामद किए गए। बता दें कि पुलिस को एक खास मुखबिर से इतला मिली थी कि एक मशकूक शख्स कासगंज की तरफ बढ़ रहा है
इसे इतला पर थाना सहावर पुलिस और स्वाट टीम की जानिब से गरगोरी त्रेहा के अतराफ के इलाके में चेकिंग की गई। फिर चेकिंग के दौरान एक शख्स को मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा गया। पुलिस टीम ने टार्च की मदद से काफी फासले से उसे रोकने की कोशिश की। मोटरसाइकिल सवार शख्स ने फरार होने की कोशिश करते हुए बगैर सोचे समझे जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई भी की गई। पुलिस पार्टी ने अपनी दिफा में फायरिंग की, जिससे मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया और बाएं टांग में गोली लगने से नीचे गिर गया। जब पुलिस पार्टी जख्मी के करीब गई तो उसकी शिनाख्त सुनील यादव वल्दे सुरेश यादव साकिन फगोड़ा थाना अमनपुर जिला कासगंज के तौर पर हुई है, जो कासगंज थाने का मतलूब मुलजिम है और 25,000 रुपए का इनाम रखने वाला मुजरिम है। जख्मी मुजरिम को पुलिस ने कानून के तहत हिरासत में ले लिया है और इसे फौरी इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी। दिनांक 11/12 दिसंबर 2023 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक सहावर को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट थाना क्षेत्र सहावर से थाना क्षेत्र कोतवाली की तरफ हो रहा है। इस सूचना पर उन्होंने जो हमारी स्वाट टीम है, स्वाट टीम को अवगत कराते हुए अपनी मोर्चा घेराबंदी की। इसी दौरान गुड़बड़ी के पास एक व्यक्ति काले रंग की हीरो से आता हुआ दिखाई दिया। टार्च के जाते जब उसको रोकने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हमारी प्रभारी निरीक्षक सहावर उसके साथ साथ जो स्वाट टीम है उनके द्वारा उस व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिसमें उसको गोली लगी है। इस व्यक्ति के कब्जे से एक अदद तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, साथ ही 310 रुपये और एक काले रंग की जो मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। नज़दीक जाकर इसके बारे में पता किया गया तो ये जनपद कासगंज के ही मामले में गैंगस्टर के एक मामले में अभियुक्त है। इसके साथ साथ बरामद जो इसकी मोटरसाइकिल है वह भी चोरी की पाई जा रही है। इसका नाम सुनील पुत्र सुरेश निवासी फगौता थाना क्षेत्र अम्मापुर का है, बताया उसने। इस घायल को वास्ते इलाज जिला अस्पताल रवाना किया गया है। फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल से भौतिक प्रदर्शन एकत्र किया जा रहा है। सहारनपुर के देहात कोतवाली थाने को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 5 मवेशी चोरों को गिरफ्तार किया है। ये ग्रुप काफी अरसे से चोरी की वारदातें कर रहा था और एसपी सिटी अभिमन्यु मंगलिंग के मुताबिक देहात कोतवाली इलाके में काफी अरसे से जानवरों की चोरी की वारदातें हो रही थी। 4 रोज कबल भी जानवरों की चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और आज इस हवाले से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मवेशी चोरों के ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ कोतवाली देहात द्वारा एक गैंग का अनावरण किया गया है। ये गैंग ऑपरेट कर रहा था ताजपुरा बेहट से और बिजोपुरा से। ये बेसिकली रेकी के करते थे पूरी रात में लग के, जो आवारा पशु घूम रहे होते हैं या किसी घर में पशु बंधे होते हैं वो किस तरह चुराए जा सकते हैं, वो रेकी किया करते थे। और चोरी करने के बाद इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसको नष्ट कर दिया जाता था पशु को और उसके बाद उसके जो अवशेष हैं उसको बेच कर ये पैसे कमाते हैं। जी नहीं, आपराधिक इतिहास में कोई नहीं रहा है, लेकिन ये पिछली 2 चोरियां हमारी हुई हैं कोतवाली देहात में। उनका उन्होंने कन्फेस किया है कि इनके द्वारा की गई है और इसी तरह से ये 2 चोरियां यहीं पे खुली हैं। क्या कुछ उपकरण भी जरूरी है? यहाँ कुछ उपकरण भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बरेली में एक सड़क हादसा पेश आया है। दुन के पास नैनीताल हाईवे पर ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार तलबा जख्मी हुई है। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जख्मी बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी। क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ? मैं बस में पीछे बैठा हुआ था, आगे एक बस का एक्सीडेंट हो चुका था। हमारी बस रुकी, पीछे से ट्रक ने आके ठोका। कैसे एक्सीडेंट कैसे हो गया? कोहरा बहुत ज्यादा था? कोहरा बहुत ज्यादा था। फिर क्या हुआ? फिर मेरे सर में चोट आई हल्की सी, ज्यादा नहीं आई। आज सुबह KCMT के बच्चे इस बस से स्कूल जा रहे थे। बिलवा पुल के पास नैनीताल हाईवे पर यू टर्न लेते वक्त ट्रक के द्वारा एक साइड से टक्कर लगी है, जिसमें 6 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनको उपचार राममूर्ति में किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, कारण क्या रहा, कैसे हादसा हुआ? ये कोहरे के कारण घटना लगती है। इसकी संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी पुलिस स्टेशन रामनगर के लोदेश्वर महादेव धाम में महादेव महोत्सव का एहतमाम किया गया। महादेव महोत्सव में अनूप जलोटा के भजन सुनने के लिए बड़ी तादाद में तमाशाई जमा हुई। अनूप जलोटा ने
भजन गाकर महादेव महोत्सव का एहतमाम किया। भजन सुनकर सामीन खुशी में मगन हो गए। सहारनपुर स्टार पेपर मिल में गैस लीक मॉक ड्रिल की मशक की गई। गाजियाबाद जिला बशमूल एनडीआरएफ और दीगर महकमे जाती अफसरान और मुलाजमीन इस मॉक ड्रिल में उन्होंने हिस्सा लिया। स्टार पेपर मिल में कई बड़े हादसा हो चुके हैं, जिसके पेश नजर आज स्टार पेपर मिल में मॉक ड्रिल की गई, जिस दौरान एनडीआरएफ और पुलिस की टीम वहां मौजूद रही और मॉक ड्रिल एहतियात के तौर पर चलाई गई। इस मौका पर लोगों ने ऐसी ड्रिल मुनक्कद करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमांडेंट संजय रावत, 8वीं एनडीआरएफ गाजियाबाद से हूं। आज ये पेपर मिल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। कितने लोग फंसे गए थे, किस तरह से मॉक ड्रिल का ये कार्यक्रम रहा है? जी, ये हमारा जो सालाना इवेंट होता है और जिला प्रशासन के साथ हम लोगों का एक मॉक अभ्यास था CBRN इश्यूज़ को लेके। तो यहाँ पर जैसे भी आप लोगों ने देखा कि क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था और 5 विक्टिम यहाँ पर फंसे हुए थे, जिनको 2 को सिविल डिफेंस ने और बाकी 3 को एनडीआरएफ ने निकाला है। कितना लंबा ये आपका जो है चला है? ये मॉक ड्रिल कल से शुरू हुई थी। कल हमारी टेबल टॉप एक्सरसाइज थी जो कि कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुई और आज फिर हमारी मॉक ड्रिल थी। तो तकरीबन चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुर में गोली चली है। मामूली बात पर झगड़े में ये गोली चलाई गई। जख्मी खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मामला थाना मिल्क इलाका का है। बताया जा रहा है कि एडिशनल एसपी डॉक्टर संसार सिंह ने इस हवाले से बताया कि विकास सक्सेना महला नसीराबाद थाना का रहने वाला था और कल उसके भतीजे की सालगिरह की पार्टी थी। विकास सक्सेना के भतीजे के दोस्त रोहित राणा, अमर राणा वगैरह भी सालगिरह की तकरीब में मौजूद थे। पार्टी के दौरान कुछ झगड़ा हुआ जिसमें पवन राणा ने फायरिंग कर दी, जिसमें विकास सक्सेना की बीवी के हाथ में गोली लगी और वो जख्मी हो गई। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानून के तहत मजीद कार्रवाई जारी है। ये आए थे। क्या नाम है? विकास सक्सेना। अच्छा, कहाँ की रहने वाली? मिला कसुल्लापुर। अच्छा, क्या घटना हुई? घर पे आके हमला करा उन्होंने। हमारे घर बर्थडे चल रही थी, फिर उन्होंने हॉकी मारी, फिर फायरबाजी करी थी। संजय थे, राणा थे और पवन था, अमन था और पवन राणा था और संजय का लड़का था और प्रमोद का लड़का था। इतने तो मैंने। ये विकास चंद सक्सेना है, मोहल्ला नसीराबाद मिलक के रहने वाले। कल इनके भतीजे की बर्थडे पार्टी थी। उस पार्टी में विकास सक्सेना के बेटे के मित्र भी आए हुए थे, रोहित राणा, अमन राणा वगैरह। और बर्थडे पार्टी के दौरान ही कुछ आपस में कहासुनी हो गई। चलिए, बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।